क़यामत के दिन फहरिस्त बनी जानियों की कि जानी एक साथ खड़े रहे। तवज्जो है आप, जानियों की फहरिस्त बनी कि जानी एक साथ खड़े रहेंगे। तो जिस ग्रुप में यजीद होगा उसी ग्रुप में जिना करने वाले भी तो होंगे ना। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी बातें हाकना आसान है। महशर आपकी मर्जी और मेरी मर्जी से नहीं होगा। महशर को महशर कहते इसलिए हैं कि वहां बड़े बड़े मुकर्रबीन भी नफ्सी नफ्सी कहेंगे। अल्लाह थोड़ा किसी के दिल की फरियाद दिल के कानों से सुनो। मेरी कौम के जवानों, जहन्नम का ईंधन बनने नहीं आए हो। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह को नाराज करने नहीं आए हो। इमाम आली मकाम से जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाले मेरे सुन्नियों, आपसे पूछता हूं थोड़ा गौर करना। ईमान वाले दिल पे हाथ रखकर सोचना। जानियों की फहरिस्त बनेगी कि सारे जानी एक साथ खड़े रहे। तो बताओ जहां यजीद होगा वहां जानी लोग होंगे कि नहीं होंगे? और निगाहों की पाकीज़ा, निगाहों को पाकीज़ा रखने वालों की फहरिस्त बनेगी कि जो निगाहों को नीचा रखते थे, औरतों को पाप की नजर से नहीं देखते थे, जिनकी निगाहों में तकद्दुस था, वो सब एक तरफ खड़े रहे। तो बताओ अल्लाह अकबर, निगाहों को तहफ्फुज देने वाले इमाम हुसैन के साथ खड़े होंगे और जिना करने वाले यजीद के साथ खड़े होंगे। अगर क़यामत में ऐसा हो गया, अगर हो गया कि बेनमाजी एक साथ रहे और नमाजों की पाबंदी करने वाले एक साथ खड़े रहे, तो बताओ यजीद के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे बेनमाजी? और जो नमाजों को तहफ्फुज देते थे वो उस शहीद के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे, जिसने सर को सजदे में कुर्बान किया है, सर सजदे में कुर्बान किया है। अल्लाह अल्लाह किसी ने कहा था, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। अल्लाह अकबर। बताओ मुसलमानों, तो पता चला ये नजरियात की जंग है, ये नजरियात की जंग है। आपसे पूछूं, जंग में जब इंसान जाता है, जंग में जब इंसान जाता है फौज लेकर जाता है, बहन लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है फौज लेकर जाता है, बीबियां लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है, अल्लाह अकबर, फौज लेकर जाता है, सौतेले भाई लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है 6 महीने का बच्चा लेकर नहीं जाता। इमाम आप जंग में भी जा रहे हैं और कुछ लोग तो कहते हैं कि चलो इत्तेफाकी हादसा हो गया। इत्तेफाकी हादसा आपके मौर्रिखीन के लोगों के लिए कहने को है, वरना रसूलुल्लाह के घर का बच्चा बच्चा जानता था। आका ने इतनी तफसील से करबला बयान की थी। इब्ने अब्बास कहते हैं कि नबी के घर के बच्चे बच्चे को पता था कि हुसैन मैदान करबला में खड़े जब वो शहीद होंगे। जंगे सिफ़ीन के मौके पर मौलाए कायनात जब करबला के करीब से गुजरे तो रोए, फरमाया यहाँ हुसैन के ऊंट बैठेंगे, यहाँ उनके कजावे रखे जाएंगे। यानी कितनी तफसील मालूम थी खानदान रसूल को कि ऊंट कहाँ बैठेंगे वो भी पता है, खैमे कहाँ लगेंगे वो भी पता है, कजावे कहाँ रखे जाएंगे वो भी पता है। आप कहते हैं हादसा हो गया, लेकिन ये हकायक है, सच्चाई है। इमाम आप जंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन बीबियां ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, बहनें ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, बेटियां ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, बच्चे ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, सौतेले भाई ले जा रहे हैं। ऐसा क्यों? इमाम गोया के बताएंगे ये तलवारों के टकराने की जंग नहीं, बल्कि ये किरदार की जंग है, ये नजरियात की जंग है। एक तरफ यजीद सौतेली माँ को पाप की नजर से देख रहा है, तो हम मैदान में बताएंगे कि सौतेले रिश्ते का तकद्दुस क्या है। आप देखें पूरी दुनिया के अंदर सौतेला रिश्ता हमेशा मशकूक रहा है। आप तवज्जो करें, सौतेला रिश्ता हमेशा मशकूक रहा है। आप नहीं देखते सौतेले रिश्ते का मतलब? कुरान की तफासिर उठा करके देखे, इब्ने अब्बास से लेकर साहिब नईमी तक सौतेले रिश्ते का मतलब क्या? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ है, अल्लाह अकबर, वो अपने बेटों को बता रही है, अल्लाह अकबर, के तुम्हारे सौतेले भाई ने ये ख्वाब देखा है। इसी तरह है ना, सौतेले भाई हाथ का पानी छीन करके जमीन पे डाल रहे हैं, सौतेले भाई हाथ की रोटी छीन करके कुत्ते को डाल रहे हैं, सौतेले भाई मार पीट करके कुएं में फेंक रहे हैं। यही तो सौतेला रिश्ता लोग जानते हैं। मगर कुर्बान जाए, इमाम आली मकाम सौतेले भाइयों को करबला में ले जाकर और फिर उनकी वफा का इजहार करके बता रहे, आखिरकार इमाम
इमाम हुसैन ने सौतेले भाइयों के साथ सुलूक क्या किया होगा कि सौतेले भाई अपनी जान से ज्यादा अपने सौतेले भाई से प्यार कर रहे हैं। कोई किसी पर यूं तो नहीं मरता, कोई किसी से यूं तो प्यार नहीं करता। अब आपसे पूछता हूं, हुसैन पाक का सौतेला भाई सबसे ज्यादा मोतबर बावफा है, जिसे दुनिया गाजी अब्बास के नाम से जानती है। आपसे पूछता हूं, वफा का दूसरा नाम अगर करबला के बाद हमसे कोई पूछे तो हम हजरत गाजी अब्बास का नाम लिया करते हैं। शिमर ने अल्लाह अकबर रिश्तेदारी की वजह से हजरत अब्बास को अमान लिखी, उनके भाइयों को अमान लिखी। तो हजरत अब्बास ने कहा, शिमर तुझ पर भी लानत है और तेरी अमान पर भी लानत है। वल्लाह तूने नबी के शहजादे को अमान नहीं दी, उनको काटना चाहता है, हमें बचाना चाहता है। हुसैन के बाद जिंदा रहने को हम पसंद ही नहीं करते। ये एक सौतेले भाई का जज्बा। अब आपसे पूछता हूं, अगर आप करबलाई है, अगर आप हुसैनी है, तो इस मजमे में अपने दिल में सोचो, आपके सगे भाई के साथ आपका सलूक क्या है। करबला सिर्फ काले कपड़ों का नाम तो नहीं है ना पहनने का। करबला सीना पीटने का नाम नहीं। हमारे दरमियान करबला उसवा मुस्तफा की तफसीर का नाम है। हमारे नजदीक करबला बद्र और ओहद के मकसद की तकमील का नाम है। आप समझते क्या है करबला को, लेकिन हमारे अंदर करबला कहाँ है। हमने रस्मी और इसमी करबला को तो देखा, हमने हकीकत करबला को नहीं देखा। बताओ आप और हमारा जज्बा भाई के बारे में क्या है। यही ना, उसका खेत हड़प कर लिया, उसका हिस्सा हजम कर लिया, उस पर केस कर दिया, उसके खिलाफ खड़े हो गए। उसकी बेटी को अच्छे रिश्ते आते तो आपको पसंद नहीं आता, आपको हजम नहीं होता। बताएं तो सही, उसके घर में बेटे ही बेटे पैदा हो तो आपको तकलीफ होती है। ये आपका मामला सगे भाई के लिए, और वहां सौतेले भाई के साथ अंदाज क्या है सरकार गाजी अब्बास के साथ देखें। फिर उसके बाद इमाम अपनी बहन को करबला में लाए। जब इमाम किसी की कोई बात नहीं मानते, तवज्जो करना, जब इमाम किसी की कोई बात नहीं मानते तो सैयदा ज़ैनब खड़ी होकर कहती है, भैया ये कर लो, भैया ये कर लो। बहन की कोई बात नहीं टलती। गोया कि हुसैन बता रहे वहां बहन का कोई तकद्दुस नहीं है, और यहाँ बहन के तकद्दुस का आलम यह है कि बज़ाहिर अगर हजरत इमाम के अपनी फिक्र के खिलाफ बहन बात कर रही है तो इमाम उसको ही मानते नजर आ रहे। किसने नहीं कहा था कि अली असगर को ले जाएं और यजीदियों से कह के पानी पिला दे। इमाम ने सबको मना किया, लेकिन जब बहन आई और बहन ने कहा मेरे लिए चले जाएं, मैं कह रही हूं आप चले जाएं, तो मौरखीन लिख रहे हैं बहन की बात मानकर इमाम यजीदियों की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये इमाम पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि यजीदियों के हाथों से उनके शहजादा वाला तबार ने पानी नोश नहीं फरमाया, वो तो शहीद हो गए। लेकिन आपसे पूछता हूं, बहन के बारे में इमाम आली मकाम का हाल ये, बीबियों की मौजूदगी में क़यादत का झंडा खानदान नबूवत का किसी के हाथ में देते हैं, बेटियों की और बीबियों की मौजूदगी में उसको बहन कहते हैं। बताओ इमाम तो बहन से इतना प्यार करते हैं। हमारा और आपका बहनों के साथ क्या ताल्लुक है, हमारा और आपका बहनों के साथ क्या रिश्ता है, आप बताएं मुझे। अगर बहन घर आ जाए 4 बच्चों को लेकर तो भाई और भाभी बात करते हैं, खिलाएंगे कहां से। हैरत की बात यह है, जिस कौम की सोच फिक्रे हुसैन से इस कदर गिर जाए, फिर क्या उस कौम के लिए ये ना कहा जाए कि वो नाम के लिए तो हुसैनी बनी है लेकिन अफकार के एतबार से वो कहीं ना कहीं यजीदियत का शिकार है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जानते हैं बहन का मकाम क्या है, बहन का मर्तबा क्या है, और ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सीखा। आका अलैहिस्सलाम की कोई हकीकी बहन न थी, लेकिन जब जंगे हुनैन के मौके पर अल्लाहु अकबर, हुनैन के अंदर वाफर मिकदार में, कसीर मिकदार में जो वो गनीमत का माल आया, तो उस वक्त तो एक खातून आई और आने के बाद कहा, ए मोहम्मद मैं आपकी बहन हूं, मैं आपकी बहन हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम को उस बहन से जुदा हुए तकरीबन कमोबेश आधी सदी बीत चुकी थी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा तुम मेरी बहन हो, नाम क्या है? कहा मेरा नाम शैमा है, मैं हलीमा की बेटी हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैमा को तो जानता हूं, हलीमा को भी जानता हूं, मेरी वो माँ है, रजाई माँ, लेकिन शैमा तुम मेरी बहन और तुम ही हो, इसकी निशानी तुम्हारे पास क्या है? अल्लाह क्या निशानी है मुझे बताओ।
तो हजरत शैमा कहती है एक बात ऐसी है जो सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता हमारे सिवा। का वो कौन सी? तो आका अलैहिस्सलाम से उन्होंने अर्ज किया, एक दिन मैं आपको कहीं ले जाना चाहती थी, एक दिन मैं आपको कहीं ले जाना चाहती, आप आना नहीं चाहते थे, मैंने जबरदस्ती की, गोद में छीना। आपने अक्सर ये मंजर देखा होगा घरों में कि बड़ी बहनें भाई को गोद में ले जाना चाहती है, वो नहीं आना चाहता, तो क्या होता है, वो जबरदस्ती खींचती है, तानती है, ऐसा करती है। तो शैमा कहती है आप नहीं आना चाहते थे, मैं ले जाना चाहती थी, मैंने जबरदस्ती की, तो आपने मेरे कंधे पर दांत काट लिया था, और वो दांत काटने का निशान अब भी मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो इतना हंसे अपनी शान के मुताबिक कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दाढ़ें नजर आई, और फिर जब ये साबित हो गया कि शैमा यही है, तो आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, शैमा के ससुराल की बकरियां, भेड़े, ऊंट, घोड़े जितने गनीमत में आए हैं, चूंकि ये मेरी बहन है, मैं इसको वापस करता हूं, तुम लोग भी वापस करो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। फरमाए बहन का ये इकराम है, हालांकि वो हकीकी बहन नहीं है, वो हकीकी बहन नहीं, रज़ाई बहन है। इकराम देखो, एहतराम देखो, हमारे पास बहन का क्या एहतराम है। अगर बहन जवान हो गई, उसको रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो भाई बोझ समझता है, बोझ समझता है, और जब भाई बोझ समझता है तो वो देखती है कि भाई का मुंह अच्छा नहीं, बाप बोझ समझ रहे, बाप का मुंह अच्छा नहीं, माँ बोझ समझ रही, बाप का मुंह, माँ का मुंह अच्छा नहीं, तो फिर एक बेटी ये फैसला करती है, जिस घर में न भाई अपना हो, न बहनें अपनी हो, न माँ अपनी हो, न बाप अपना हो, सब तो मुंह उतार करके मुझे बोझ समझते हैं, तो फिर वो मजबूरन ये फैसला करती है कि फिर बाहर जहां से प्यार मिल रहा है, प्यार अगरचे धोखे की तौर पे मिल रहा है, अल्लाह अकबर, फिर क्यों ना उसी का हाथ पकड़ लिया जाए। याद रखना मुसलमानों, आज हमारे मिंबरों से ये बात हो रही है कि हमारी बेटियां भाग रही हैं, भाग रही हैं, भाग रही हैं, मुफक्किरीन यूट्यूब चैनलों पर भी कह रहे हैं। पहली बात तो मैं दो बात करना चाहता हूं। नंबर एक, मिंबरों से इस बात को बहुत मुबालगे के तौर पे बयान न किया जाए, ये मेरी गुजारिश है, वरना कल मुस्तकबिल में, अल्लाह अकबर, मुस्तकबिल में कल लोग इन्हीं तकरीरों को बुनियाद बनाकर, इन्हीं अखबारात के आर्टिकलों को बताकर हमारे बच्चों को ताना देंगे कि तुम्हारी बेटियां तो भगोड़ी थी, भगोड़ी। कौन की बेटियां भगोड़ी थी? कोई कहता है 30 लाख चली गई, कोई कहता है 40 लाख चली गई, कोई कहता है 50 लाख चली गई। मैंने कहा हजरत जी सबूत तो बताएं, इतनी चली गई कहां गई, जरा ये तो बताएं। वो कहा मीडिया में आया है। मैंने कहा ओ नादानो, थोड़ा तो जरा शऊर करो, हर बात तो बोलने की नहीं रहती। अगर मीडिया कह दे कि चांद हो गया, चांद आ गया, तो क्या उसकी बात मानोगे? नहीं मानेंगे। हमने कहा जिस मीडिया के कहने पे चांद का आना नहीं मानते, उस मीडिया के कहने पे बेटियों का भाग जाना कैसे मान लेते हो? वल्लाह आज भी मुसलमानों की बेटियों में इतनी गैरत है कि किसी और की मां में उतनी गैरत नहीं है। लेकिन कहीं कुछ गई है, कहीं कुछ गई, मैं जानता हूं, इनकार नहीं कर रहा हूं, कहीं कुछ गई है, लेकिन कौन गई है? वो गई है खदीजतुल कुबरा का किरदार जिसने नहीं सीखा। कौन गई है? आयशा सिद्दीका का किरदार जिसने नहीं सीखा। कौन गई है? सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार जिसने नहीं सीखा। कौन गई है? सैयदा ज़ैनब का किरदार जिसने नहीं सीखा। वो चंद गई है। लेकिन याद रखना, हम इतना मुबालगा न करें, इसलिए कि बातें बातें होती है, हकीकतें हकीकतें होती है। अल्लाह अकबर, अपनी बातों को दिलचस्प बनाने के लिए पूरी कौम की आबरू का हम सौदा न करें, थोड़ा सा हमें ख्याल करना होगा। और एक बात कहता हूं, एक बात कहता हूं, लेकिन चले चंद गई तो गई, एक बात कहता हूं, बहुत पूरे यकीन से कहता हूं, उलमा मौजूद हैं, मेरे मखदूम भी मौजूद हैं, सादात किराम भी मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, जब तक मुसलमान बेटी को जन्नत समझता था, उस वक्त तक हमारी बेटियां घर से कभी नहीं भागी थी। जब से मुसलमान ने बेटी को बोझ समझा है, अब हमारी बेटियां घरों से जा रही है। अगर जा रही है चंद, तो बोझ समझा इसलिए जा रही। बेटियों को बोझ न समझो, बेटियां बोझ नहीं है, जन्नत है। बेटियां बोझ नहीं है, जन्नत है। बहनें बोझ नहीं है, जन्नत है। इसलिए उनकी खिदमत करो। क्या लोगों को ये नहीं पता, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक और मसदूक ने फरमाया, बेटी की परवरिश करने वाला और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। आपसे पूछता, ये लोग कहते हैं हजरत ऐसा तावीज दी, हमेशा बरकत रहे।
मैंने कहा बेटी उस तावीज का नाम है क़यामत तक बरकत नहीं। वो कैसे? का हदीस पाक में आता है जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में फरिश्ते आते हैं और उसको चारों तरफ से घेर कर कहते हैं, ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, जिसके घर में तू पैदा हुई, हम क़यामत तक अल्लाह के हुक्म से उसकी मदद करते रहे। अब बेटी पैदा हो तो मदद यूं उतर रही है और हमने बेटियों को बहुत समझ लिया। तो इमाम करबला में देखो बेटी से प्यार कितना कर रहे हैं। हजरत सैयदा सुकैना जिन्हें सकीना भी कहते हैं। अब मैं जो है वो तलफ़ुज़ात के जो है वो भूल भुलैया में आपको घुमाना नहीं चाहता, जो लोग कहते हैं वही कहकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन बहरहाल हजरत सैयदा सकीना को सीने पे सुला रहे कि नहीं सुला रहे? एक बेटी का मर्तबा करबला के खैमे में इमाम अपनी बेटी को सीने पे रख रहे हैं। आप अंदाजा तो फरमाए, चचा भतीजी के कहने पर फुरात तक जा रहा है। ये सब क्या है? भाई अपनी बहन के कहने पर, इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अपनी बहन के कहने पर वो सब कुछ करते नजर आ रहे हैं, जिसको देख करके इंसान हैरत इस्तिजाब में डूब जाता है। करबला ये भाइयों, करबला अब इख्तिताम पे सुन ले जरा सा। करबला रिश्तों की वफा का नाम, करबला रिश्तों को ताज़ीम देने का नाम, करबला मोहब्बतों का नाम, करबला एहतराम का नाम, करबला ताज़ीम का नाम, करबला कुरान के तहफ़्फ़ुज़ का नाम, करबला अकीदे की हिफाजत का नाम, और करबला हदीस के सही मफहूम को अमली तफसीर में पेश करने का नाम, करबला कुरान मुकद्दस के सांचे में ढल जाने का नाम, करबला शराब से नफरत का नाम, करबला ज़िना से नफरत का नाम, करबला जुए से नफरत का नाम, करबला बांसुरी म्यूजिक और मौसीकी के मुकम्मल खातिमे की जोदे मुसलसल का नाम, करबला सजदों के लिए इंसान क्या क्या कुर्बानी दे सकता है, इस पैगाम में खामोश का नाम करबला है। अब आपसे पूछता हूं, हमने करबला से सीखा क्या? वही गुनाह में मुब्तला, वही जराइम में मुब्तला, वही बलाओं में मुब्तला। एक बात ये भी कह दूं इख्तिताम पर, खास तौर पर आखिर में बात करते करते मुसलमानों एक बात आपसे कह दूं, करबला तो सहाबा किराम की कुर्बानियों के तहफ्फुज़ का नाम था, लेकिन आज जब करबला का जिक्र होता है तो उन्हीं सहाबा को निशाना बनाया जाता है, उन्हीं सहाबा पे तबर्रा किया जाता है, उन्हीं सहाबा को माज़अल्लाह ये इसलिए करार दिया जाता है कि उन्होंने तो अहले बैत का हक कसब किया। और वो लड़के जो जुमा की नमाज भी 2 रकअत पढ़ के भाग कर आते हैं, ऐसे जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर बच्चे भाग जाते हैं, वो सहाबा के किरदार पे बात करते हैं कि वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे। मैं पूछता हूं, किस मुंह से सहाबा को तान करते हो? किस मुंह से सहाबा की अजमत पर उंगली उठाते हो? 2 रकअत पढ़ने की औकात नहीं है सही से, और उनके लिए उंगली उठा रहे हो जिन्होंने दीन के लिए अपना माल कुर्बान किया। आज मुसलमान कहलाना आसान है, लेकिन अल्लाह अकबर, उस वक्त जब अल्लाह अल्लाह मुसलमान कहलाए जाने पर, मुसलमान बन जाने पर पिटाइयां होती थी, पत्थर मारे जाते थे, कोड़े मारे जाते थे, चाबुक बरसाए जाते थे, भूखा रखा जाता था, सोशल बाइकाट किया जाता था। सहाबा उस वक्त के मुसलमान हैं, उनके ईमान पर ये कौम के लड़के सवालिया निशान खड़ा करेंगे जिनको तहारत के मसाइल तक नहीं पता है। आपसे पूछना चाहता हूं, वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जिसने वो कुर्बानी दी है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने इस्लाम की मदद की है सबके एहसान का बदला अदा किया जा चुका है, सिवाय अबू बकर के एहसान का बदला क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। ऐसे लोगों को गासिब कहा जाता है, ऐसे लोगों को हक तलफ किसका? अहले बैत का। मुझे बताओ मुसलमानों, जरा गौर करो, उस फारूक आजम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया। आपसे पूछता हूं, फारूक आजम का किरदार पता है? फारूक आजम का किरदार मालूम है? फारूक आजम के किरदार के बारे में इल्म है? अल्लाह अकबर, आपको वो सफर याद होगा, आप वो सफर जानते होंगे। अल्लाह अकबर कि फारूक आजम मदीने मुनव्वरा से चलते, फारूक आजम मदीने मुनव्वरा से चलते और मदीने से चलते हुए बैतुल मुकद्दस जाते हैं। एक ही ऊँटनी है, अपने जवानों की खास तवज्जो, एक ही ऊँटनी है, गुलाम साथ में जा रहा है। फारूक आजम गुलाम से कहते सवारी एक है, इसलिए
कि हम ये करेंगे, सवारी एक है, ये करेंगे कि थोड़ी देर मैं बैठूंगा, थोड़ी देर आप बैठना, फिर मैं पैदल चलूंगा, फिर तुम बैठोगे, तुम चलोगे, मैं बैठूंगा। आपसे पूछता हूं, बैतुल मकदिस तक गुलाम को इस तरह लेकर के गए कि नहीं लेके गए? आप बताएं। बोलने से पहले तोलो, किसी की भी बात सुन करके बका मत करो। जो फारूक आजम एक गुलाम की हक तलफी न करें, जो फारूक आजम एक गुलाम की हक तलफी न करें, वो फारूक आजम अपनी आकाजादी सैयदा फातिमा ज़हरा की हक तलफी कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं, कभी गौर तो किया होता, कभी सोचा तो होता, जिससे जो सुना वही बकना शुरू कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे असहाब को बुरा मत कहो, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। और इसी करबला की बात करते हुए सहाबा पे तबर्रा किया जाए, मुसलमानों क्या मुंह लेकर के उठोगे? जानते हैं, शिफा शरीफ में काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि एक शख्स मर रहा था, उसको मौत आ रही थी, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आ रहा था, अल्लाह अकबर, उसकी जबान पे कलेमा नहीं आ रहा था। उससे पूछा गया कि तू कलेमा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? उसने कहा कि मैं अबू बकर और उमर के गुस्ताखों के साथ बैठा करता था। वो गुस्ताख नहीं था, बल्कि गुस्ताखाने शेखैन के साथ बैठता था। अल्लाह अकबर। तो जो गुस्ताखाने शेखैन के साथ बैठे, सिर्फ बैठे, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, जो गुस्ताखी करे उसका क्या अंजाम होगा? ये दुनिया चंद दिन की है, ये दुनिया चंद लम्हे की है। बंदों की खुशी के लिए अल्लाह को नाराज न करो। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसका रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। आज ये बहस चल रही है कि कौन कब ईमान लाया था, कौन कब ईमान लाया था। मैंने कहा किसी ने कभी भी ईमान लाया था, ईमान तो लाया था ना, हुजूर ने तो माफ किया था ना, हुजूर ने तो चादर में जगह दी थी ना। जिसको रसूलुल्लाह अमान दे दे, जिसको नबी अमान दे दे, उम्मती को हक क्या है उसको अमान से बाहर करने का? आपसे पूछना चाहता हूं, इसलिए मुसलमानों अपनी हैसियत में रहो। आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं, आलिम रब्बानी की तौहीन करने वाला कुफ्र तक जाता है। जब आलिम रब्बानी की तौहीन करने वाला कुफ्र तक जाता है, जो सहाबा की तौहीन करे, सहाबा को गालियां दे, याद रखना स्टेज पर कुछ भी कहो, कमरे की गुफ्तगू तो अल्लाह सुन रहा है, दिलों का हाल तो अल्लाह देख रहा है। इसलिए उनके लिए दिलों में कीना न रखो, उनके लिए दिलों में अदावत न रखो। मुसलमानों क्या बात है, अगर रसूलुल्लाह ऊंट के चमड़े की नालैन पहन ले तो हम उस नालैन को सर पे रखते हैं। आखिर ऊंट का चमड़ा ना देखा, क्या देखा? रसूलुल्लाह की निस्बत देखी। तो जब रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से ऊंट का चमड़ा सर पे रखा जाता है, तो रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से असहाबे मुस्तफा की ताज़ीम क्यों नहीं की जाती, उनका एहतराम क्यों नहीं किया जाता? लेकिन एक बात यह भी ख्याल रखना, एक तबका वो है कि अल्लाह अल्लाह जो सहाबा को हल्का जान रहा है, सहाबा की बेअदबी कर रहा है, कमरों में बैठ करके अपने मानने वालों को उनके खिलाफ कान भर रहा है। लेकिन दूसरा तबका वो भी नजर आ रहा है कि जब अहलुल बैत पर कोई गुफ्तगू होती है तो फिर उसका मुंह उतरता है कि ये अहले बैत की फजीलत पढ़ने वाला कोई राफजी तो नहीं हो गया। हम कहते अल्लाह के बंदो, अहले बैत की फजीलत पढ़ना राफजियत नहीं है, बल्कि सहाबा की गुस्ताखी करने का नाम राफजियत है। वरना देखो, अल्लाह अकबर, हमारे जितने बुजुर्गान दीन है सब ने खुल खुल कर, खिल खिल कर सहाबा की अजमत भी बयान की और अहले बैत की अजमत भी बयान की। आज अगर महफिल में नारे हैदरी लगे तो कुछ लोगों के चेहरे यूं उतरते हैं, हमने खुद मिंबर पे महसूस किया, उनके नाम नहीं जानते वो कौन लोग हैं। अल्लाह अकबर, कि महफिल में अली का नारा लग रहा है, कहीं राफजियों की महफिल तो नहीं। मैंने कहा ये फिक्रे सहाबा नहीं है, फिक्रे अहले सुन्नत नहीं है। हमारी महफिलों में सहाबा के साथ अली मुर्तजा का नारा लगता था, लगता है और इंशाअल्लाह लगता रहेगा। बल्कि सहाबा ने तो मेयार करार दिया है ईमान का अली मुर्तजा को। फरमाया जब लोगों में बिदअतें फैलने लगी, फितने उठने लगे, तो महफिलों में लोग आते तो हम सोचते कौन अपना और पराया है। तो जब लोगों को छांटना चाहते, लोगों को तकसीम करना चाहते, अपने और पराये का फर्क क्या है, तो हम जिक्र अली करने लगते। अली का जिक्र सुनकर जिनके चेहरे खिल जाते, समझ जाते ईमान वाला है। जिसका चेहरा उतर जाता
था, समझ जाते कि मुनाफिक है। नारे तकबीर, इसलिए नारे जिक्र रिसालत। अली करो मगर एहतराम सहाबा के साथ, जिक्र अहले बैत करो एहतराम सहाबा के साथ, सहाबा का जिक्र करो अहले बैत की ताजीम के साथ, क्योंकि ये दोनों रसूलुल्लाह से मंसूब है। बल्कि यूं कह ले हुजूर के इर्द गिर्द सितारे गर्दिश कर रहे, जो गर्दिश घर के अंदर कर रहे उनको अहले बैत कहते हैं, और जो घर के बाहर कर रहे उनको सहाबा कहते हैं। हुजूर की निस्बत का ख्याल करो। आइए अपनी बात को इख्तिताम तक पहुंचाते हुए ये बात अर्ज करूं, मुसलमानों हमने बातें बहुत की, बहुत बातें की, बहुत बातें की, हम सब जगह हैं, अमल के मैदान में नहीं, अमल से कोरे, जिंदगी गुनाहों में डूबी हुई है। याद रखना अल्लाह की बारगाह में हमें और आपको पहुंचना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है। आइए आज से पहले कुछ किया जो किया सच्ची तौबा करें, अल्लाह की तरफ पलटे, अल्लाह की तरफ वापस आए। याद रखिए इंसान जहां जाकर जुर्म का एतराफ करे, जहां जाकर